हेलो भाई, नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार एसएससी स्टडी AK-47 में। और दोस्तों, आज हम सोल्व करने वाले हैं मैथ के कुछ ऐसे शानदार से प्रश्नों को, जो ऐसे प्रश्न जो है परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। मैथ के कुछ ऐसे सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं, उन्हीं प्रश्नों को एग्जाम में बार बार रिपीट करते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को हम अपनी वीडियो में भी इंक्लूड करते हैं। और सारे के सारे ये प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर के हमने डाले हैं। तो सभी ने क्या करना है कि वीडियो को पहले पॉज करना है और प्रश्नों को पहले खुद से करने का प्रयास करना है। ऐसे करने से क्या होता है कि अपनी तैयारियों की ये जांच अच्छे से हो जाती है। जब भी आप प्रश्नों को पहले करवाने से पहले खुद से पॉज करते हो तो आपकी तैयारी की जांच बिल्कुल अच्छे लेवल तक ये हो जाती है कि हमने ही नहीं पूरा का पूरा प्रश्न ये राइट किया है। ठीक है। और जब कभी भी आप अपने एग्जाम में बैठोगे तो बिल्कुल आप जो है कॉन्फिडेंस से जो आप अपना प्रश्न जो है ये उड़ा दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। बोल के क्या रखा कि एक आदमी अपनी 2 महीने की कमाई को 3 महीनों में खर्च करता है ना। और साल में वो 1500 रुपये बचाता है। साल में 1500 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय होगी कितनी होगी। तो देखो, आपने एक्स वैक्स कुछ नहीं मानना। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा इस टाइप का तो कैसे सोल्व करना है देखिएगा। देखो, 2 महीने की कमाई को 3 महीनों में खर्च कर देता है। मतलब जो 2 महीने में कमा रहा है वो 3 महीने में वो उड़ा रहा है ना। अब देखो, साल में जो है वो 1500 रुपये बचा रहा है। मतलब जो कमा रहा है तो साल में जो है टोटल जो है 1500 रुपये भी बचा रहा है। ठीक है। कमाने और उड़ाने के बाद भी वो क्या कर रहा है, 1500 रुपये भी बचा रहा है। तो उसकी मासिक आय कितनी होगी यही हमसे पूछा है। तो मासिक आय मीन्स हमसे मंथली जो है उसकी इनकम कितनी होगी, जो मंथली वो कितने रुपये कमा रहा है, यही हमसे पूछा है। तो दोस्तों देखिएगा, हम पहले देखो इधर इधर की लाइन को समझिए। देखो, साल में वो 1500 रुपये बचाता है। ठीक है। साल में 1500 रुपये बचाता है। तो देखो, साल में जो है कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। ठीक है। अब देखो, ये 3 महीने का खर्च कर रहा है ना। 3 महीने का खर्च कर रहा है और 2 महीने की कमाई, 2 महीने की कमाई को 3 महीने में खर्च कर रहा है। तो पहले हम अगर देखो खर्च इसका निकालेंगे। देखो, अगर पहले हम खर्च निकालेंगे तो पूरे जो है 12 वर्षों का, देखो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12। तो देखो 3 जो है ये 3 महीने। तो पहले अगर हम 3 को किसके साथ, देखो 3 मंथ है तो 3 को हम किसके साथ गुना करके हमारे पास ये 12 बन जाए। तो 3 गुने 4 करेंगे तभी हमारे पास कितना बनेगा, ये 12 बनेगा। ओके, तो लिख देते इधर 12। ठीक है। अब देखिए, इसी 4 को आप देखो 2 महीने के साथ गुना कर दो। तो 2 गुने 4 तो कितना बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा, वर्ष जो है कितने बड़े, वर्ष जो है कितने बड़े, 4 बड़े। ठीक है, 4 वर्ष ज़्यादा हो गए। ठीक है। तो देखिएगा, साल में वो 1500 रुपये बचा रहा है। अगर वो साल में 1500 रुपये बचा रहा है, 1500 रुपये, तो अपॉन 4, तो बस इससे काटेंगे तो ये कितनी बार में कट रहा है, 375 बार में कट रहा है। तो उसकी जो है मंथली जो इनकम निकल के आ जाएगी। ठीक है। वो कितनी निकलेगी, 375 रुपये जो है उसकी मंथली जो है इनकम निकल के आ जाएगी। तो बस आपने भी इसी तरीके से सोल्व कर देना। तो 375 जो है किस ऑप्शन में देकर रखा है, वो है ऑप्शन नंबर सी में ये देकर रखा है। तो प्यारे साथी देखो, जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आपने बस इसी तरीके से प्रश्न को सोल्व करना है और घबराना नहीं है। ठीक है। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगती है, चैनल आपको हेल्पफुल लगता है, तो सभी के सभी जो है चैनल को दबा के सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे, ताकि मैं जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो डालूंगा उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते कि अगला जो प्रश्न है किस टाइप का देकर रखा है, देखिएगा। प्रश्न नंबर दूसरा कि 2 अंकों की वह 2 अंकों की एक संख्या का योग 15 है। यदि उनमें 9 जोड़ा जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं, संख्या है। तो दोस्तों देखिएगा, मेरी राय मानो तो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे सोल्व करना है, गो थ्रू ऑप्शन के साथ सोल्व करना है। और जो भी ऑप्शन जो है पूरी की पूरी कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा वही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। अगर आप एक्स मान के करते हो तो आपका जो है टाइम जो है ये ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है। तो टाइम बचाना है पेपर में। देखो, अब देखो गो थ्रू ऑप्शन के साथ कैसे सोल्व करना है देखिएगा। माना कि अगर हम पहले ऑप्शन को उठा देते हैं, ठीक है, पहले ऑप्शन को उठा देते हैं और जो कंडीशन रखी है उसी को सेटिस्फाइड करने की कोशिश करते हैं। पहले देखो, 2 अंकों का योग जो है 15 है। अब देखो ये 2 अंक हैं। ठीक है। अगर 6 और 9 को जोड़ेंगे तो ये 15 बन रहा है। बिल्कुल पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई है। ठीक है। देखो, ये 6 और 9 को हमने उठाया तो ये 15 बन रही है। देखो, ये इनका जो हम टोटल योग करेंगे ये 15 बन रही है। तो पहली कंडीशन जो है ये पूरी की पूरी सेटिस्फाइड हो चुकी है। अब दोस्तों देखिए, यदि उसमें 9 जोड़ जाता है, उसी संख्या में 9 जोड़ जाता हूँ, 69 में अगर हम 9 जोड़ दें तो कितना बन रहा है, देखो 9 और 9 18 हासिल 1 और ये 78। मतलब जो है आपस में वो सुल्तान जो है बदल जाते हैं। तो दोस्तों स्थान कैसे बदलने थे, मतलब ये 69 है तो ये 96 होना था। ठीक है। ठीक है, 96 होना था, ये हमारा 78 बन गया। तो ये कंडीशन, दूसरी कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड नहीं हुई है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है बिल्कुल नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल जो है हमारा ये रॉन्ग हो जाएगा।
अब दोस्तों देखिए दूसरे ऑप्शन पे आते हैं कि दूसरा जो ऑप्शन है किस टाइप का है। देखो अगर हम 7 और 8 को जोड़ेंगे तो इसका योग जो है 15 बन रहा है, ठीक है। देखो 7 और 8 को योग कितना बन रहा है, ये 15 बन रहा है, ठीक है। 7 और 8 को जोड़ते तो पहली कंडीशन जो है हमारी ये सेटिस्फाइड हो चुकी है। अब देखो इधर से पड़ेगी, उसमें जो है 9 जोड़ा जाता है, तो इसी संख्या में हम 9 जोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिएगा 9 जब जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, देखो ये 8 8 16 1 17, ठीक है। हासिल 1 7 और 1 8, तो ये कितना बनेगा 87 बन गया, ठीक है। तो दोस्तों देखिएगा कि वह स्थान बदल जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास पहले कितना था, ये 78 था, अब हमारे पास कितना बन गया 87 बन गया। तो दोस्तों देखिएगा क्या इसने स्थान बदला है, बिल्कुल वाक्य में इसने जो है स्थान बदल दिए। देखो ये कितना था 77 था, देखो 87 था, अगर हम इसको उल्टा कर दे तो ये कितना बना, ये 78 बना। तो पूरी की पूरी कंडीशन हमारी ये सेटिस्फाइड हो चुकी है और यही हमारा आंसर जो है हो चुका है। दोस्तों देखिएगा इतना सा टाइम आपको समझाने में लग रहा है, जब आप इसको खुद से करोगे, अगर आपके एग्जाम में ऐसा प्रश्न आएगा तो आप इसको बस देख के ही सोल्व कर दोगे। इतना सा टाइम देखो हम बिल्कुल आपको सरल तरीके से बताते ताकि कमज़ोर से कमज़ोर छात्र जो है अच्छे से इसको सीख पाए, ठीक है। तो एक बार फिर से कहना चाहूँगा, अगर चैनल हेल्पफुल लगता तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आगे भी आप शेयर कर देना। अब चलिए अगले प्रश्न पे आते कि अगला जो प्रश्न है ये कैसे देखे रखा और कैसे सोल्व होना है। देखो एक व्यापारी के पास 10 किलो नहीं है 100 किलो चीनी है, ठीक है। वह एक भाग 7% के लाभ पर और बाकी जो है वो 17% के लाभ पर बेचता है। वह पूरे पूरे पर 10% का लाभ कमाता है, ठीक है। वह 7% लाभ पर कितनी चीनी बेचता है, यही हमसे पूछा है। तो दोस्तों देखिएगा जब भी आपको ऐसा प्रश्न आएगा तो प्रश्न को बड़ा देख के घबराना नहीं है। इसमें कौन सा रूल लगेगा, इसमें लगेगा एलिगेशन रूल लगेगा, ठीक है। जो टोटल जो ओवरऑल हमारे पास चीनी है वो कितनी है, 100 किलो चीनी है, ठीक है। हमने क्या करना है, अंतिम हमने 7% लाभ पर जो है चीनी जो है बेचनी है, तो कितने जो है कितनी किलो बेचनी है, ठीक है। देखिएगा 7% लाभ के लिए हमने कितनी किलो चीनी बेचनी है, तो हम क्या करेंगे पहले इसमें हम एलिगेशन रूल लगाएंगे, ओके। तो कैसे लगेगा, देखो पहले जो है 7% के लाभ पर बेचता है, माना कि उसने पहले 7% के लाभ पर बेची, ठीक है। बाकी जो उसने 17% के लाभ पर बेची, बस जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आपने कर देना है। वह पूरे में वो पूरे ओवरऑल में क्या कर रहा है 10% का लाभ करता है, तो वो पूरे में जो है 10% का लाभ करता है। तो बस अब एलिगेशन रूल लगा दें। देखो पहले यहाँ से यहाँ तक जो बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या से छोटी संख्या, और फिर यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। बस ऐसे आपने कर देना है, ठीक है। अगर 17 में से 10 निकल गया तो कितने बचे, 7 बचे, ठीक है। और अगर देखो 10 में से 7 निकल गया तो कितने बचे, 3 बचे। तो हमारे पास रेशो क्या बना ये हमारे पास रेशो बना 7:3, ठीक है। अब देखो हमारे पास ये अनुपात बना 7:3। तो आपको पता कि देखो अनुपात क्या होता है, अनुपात बटे में अनुपातिक योग यही होता है। देखिएगा अनुपात किसका पूछा है, 7% का पूछा है। देखिएगा 7% का पूछा है, देखो 7, देखिएगा 7% का पूछा है। तो टोटल जो चीनी है वो कितने किलोग्राम है, ठीक है। तो ये 100 किलोग्राम चीनी है, 100 किलो चीनी है, 100 किलो चीनी है। और टोटल जो हमारे पास अनुपात है ये कितना है, देखिएगा 7 और 3 का हम योग करते हैं तो कितना बना, ये 10 बना। हमसे 7% का पूछा तो गुने 7 कर देंगे, बस आंसर निकल के आ जाएगा चुटकी बचाते हुए। देखो ये 0 से ये 0 कट गई, और 10 गुने 7 है तो इसको गुना कर देते हैं तो कितना बनेगा, ये 70। तो 70 किलो चीनी जब बेचेगा तभी उसे क्या होगा, 7% का लाभ होगा, ओके। तो देखिएगा कि 70 जो है किस ऑप्शन पे देकर रखा, तो ऑप्शन नंबर ए में ये देकर रखा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये प्रश्न अच्छे से समझ आ चुका है। और जब कभी भी अब आपके एग्ज़ाम में ऐसा प्रश्न आएगा तो आप जो प्रश्न को छोड़ने वाले नहीं हो, बस फोड़ने वाले हो, ठीक है। तो चलिए अब अगले प्रश्न को देखते कि अगला जो प्रश्न है क्या है। देखो शानदार सा प्रश्न है कि 3 क्रमागत सम पूर्णांक का योग जो है 54 है, 54 है। इनमें से सबसे छोटा पूर्णांक क्या है, ये छोरा नहीं है, छोटा है, ठीक है। इसको क्या करो आप, छोटा है, ये छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों देखिएगा ऐसे प्रश्न को कैसे सोल्व करते, देखो 3 क्रमागत बोला कि सम बोला है, ठीक है, सम बोला है। तो देखो 3 है, 3 क्रमागत बोला है तो कुछ नहीं करना, बस 54/3, और जो निकल के आएगा वो बीच वाला निकल के आएगा, ठीक है। तो जब हम इसको काटेंगे तो ये कितनी बार में कटा, ये 18 बार में कटा।
हमारे पास क्या थे, 3 क्रमागत थी, 3 संख्या थी देखो। तो ये निकल के आई बीच वाली, देखो एक, तो मैं इधर करता हूँ ठीक है। 18 जो ये बीच वाली निकल के आई है, एक मानो कि ये 3 पूर्णांक थे देखिए ठीक है, 3 संख्या थी। तो ये जब निकल के आती है बीच वाली निकल के आती है ठीक है, ये सेंटर वाली निकल के आती है। अब देखो सम बोल रहा था सम, तो 18 से पहले कौन सी संख्या आएगी, आएगी 16, और 18 के बाद कौन सी आई है, 20 आई है। बस एक्स मान की कोई भी जरूरत आपको नहीं है। देखिएगा हमसे पूछा कि छोटा पूर्णांक क्या है, तो छोटी जो संख्या वो कितनी है, 16 है। अगर हमसे पूछा कि पहली और अंतिम संख्या का योग क्या है, तो पहली और अंतिम का प्लस कर देना था और आपके पास आंसर निकल के आ जाना था। तो छोटा जो पूर्णांक हमारे पास देकर रखा है ये 16 ये देकर रखा है, तो ऑप्शन नंबर ये डी हमारा राइट हो जाएगा। तो साथियों देखो जब कभी भी ऐसे प्रश्न आएगा तो इन्हीं तरीके से आपने सोल्व करना है। अब चलिए अंतिम प्रश्न को देखते हैं कि अगला जो प्रश्न है किस टाइप का देकर रखा है। देखो किसी संयुक्त परिवार में दादा दादी की औसत आयु 67 वर्ष है, माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष है तथा 3 पुत्र पुत्रियों की औसत आयु है 6 वर्ष है। संपूर्ण परिवार की औसत आयु कितनी है। तो साथियों देखो कैसे सोल्व करना है। देखो पहले क्या है, दादा दादी 2 लोग हैं, तो 2 गुने कितना है, इनकी औसत आयु कितनी है, ये 67 है। अगर हम इसके साथ गुणा करते हो इनका जो है हमें योग पता चल जाएगा, इनकी आयु का योग पता चल जाएगा। देखो 2 गुने 67 करते तो 7 दूने 14, हाथ से 1 6 दूने 12 1 13 134 बना। इनकी जो दोनों की आयु का योग बना 134 बना ठीक है। अब बोला कि माता पिता की औसत आयु कितनी है, 36 है। तो माता पिता भी 2 लोग हैं, तो 2 गुना 36 करेंगे तो इनकी भी आयु का योग पता चल जाएगा 36। तो 36 गुना कितना करेंगे, 2 करेंगे तो 36 दूने 72 होते हैं ठीक है। अब देखो बोला कि 3 पुत्र पुत्रियों, तो 3 लोग हैं, तो 3 गुने 6 वर्ष इनके, तो 6 करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 12 बन जाएगा। बस हमसे पूछा कि संपूर्ण परिवार की औसत आयु क्या है, पूरे परिवार की औसत आयु हमसे पूछी है। तो दोस्तों देखिएगा ये 2 लोग ये थे, 2 ये थे, 4 और 3 टोटल कितने बने, ये 7 लोग थे। 7 लोगों की हमसे संपूर्ण जो है औसत आयु पूछी है। अब दोस्तों देखिए इसको हम देखो, इसको हम देखो प्लस कर दो, 4 और 8 ठीक है, और 13 7 कितने थे, 20 और 21, 21 बना ठीक है। अब दोस्तों 21 इतना ही बनेगा, कहीं गलत तो नहीं किया है, हाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, कहाँ हुई है देखो, बोलो। देखो प्लस करके ये कितना आना था, देखो 6 और 8 आना था ठीक है, 6 और 8 यही आना था, हाँ ठीक है। एक सेकंड कहीं गलती हुई है, कहाँ हुई है देखो, ये 6 3 18, ये 18 आना था ठीक है, ये कितना आना था इधर 18 आना था ओके, मैंने तो 2 ही कर दिया। अब चलिए देखो इतना तो थोड़ा सा ये हमारे पास हो गया था। अब देखो अब हम क्या करेंगे, देखो इसमें हम क्या करेंगे, देखो ये कितना आना था, ये आना था 18 ओके, कितना था ये 18 था। देखो ये कट चुका है, दोबारा से करते हैं। देखो 2 दादा दादी थे और औसत आयु कितनी थी, 67 थी, तो इसको हमने गुना किया कितना बना, ये बना हमारे पास कितना 134 बना ठीक है, 134 राइट। देखिएगा फिर 2 माता पिता थे और कितना 36 इसकी औसत आयु थी, तो गुना करके टोटल कितना बना योग, ये बना 72 ठीक है। और 3 पुत्र पुत्रियाँ थी और 6 वर्ष का इनका था ठीक है। तो 6 गुना 3 करेंगे थे 18, हमने पहले 12 कर दिया जल्दी में, तो जल्दबाजी नहीं करनी। देखो देखो गुना करके कितना बनेगा दोस्तों, देखिएगा देखो ये तो टोटल बन गए 7 लोग ठीक है, टोटल जो परिवार में थे लोग थे वो 7 थे। देखो 8 2 10 और 4 कितने बने 14, हासिल 1 ठीक है। देखो 20 और 21 2 22, 224 जो इनकी आयु का योग बना है ठीक है। तो 224 और बटे में कितना है 4 से, देखो 7 है, तो 7 से भाग करेंगे तो हमारे पास जो है टोटल जो है संपूर्ण परिवार की औसत आयु निकल के आ जाएगी। तो देखो 7 से काटेंगे तो 7 3 21, 3 बार में कटा, और दोस्तों देखिए 3 बार में कटा है ठीक है, 3 है, और कैरी कितना 1, तो 7 दूने 14, तो 32 वर्ष जो है संपूर्ण परिवार की औसत आयु निकल के आ जाएगी ठीक है। तो 32 वर्ष जो है ऑप्शन नंबर ये बी में देकर रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ये राइट हो जाएगा। तो प्यारे साथियों उम्मीद करता हूँ कि सभी को ये प्रश्न अच्छे से समझ आ चुका है
और आपके एग्ज़ाम में जब कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आप इसको अच्छे से सोल्व कर दोगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।